ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो 50,700 का स्टॉप लॉस दिया गया था, आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने मजीद एक नया हाई बनाया 51,419 का, 51,419 का, 688 पॉइंट प्लस तक गई। लेकिन चूंकि मार्केट हाईली ओवरबोल्ड हो चुकी है, हमने देखा कि हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई मार्केट के अंदर और तकरीबन मार्केट क्लोज रही 51,070 के करीब और तकरीबन 338 पॉइंट का इजाफा हुआ। 363 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 429 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सेक्टर्स के अंदर जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई हायर साइड से और कुछ सेक्टर्स के अंदर हमने तेजी भी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के साथ यानी कि प्राइस के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से यानी इजाफा भी हुआ और डिक्लाइन भी हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका टॉप पे रहा। आपको याद होगा मुसलसल इस चैनल के ऊपर ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ इसके बारे में रिकमेंड किया जाता था कि ये बढ़ जाएंगे, इनके टॉप लगेंगे। ओजीडीसी का टारगेट 87 का दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज टारगेट अचीव हुआ और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के 165 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर के 80 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, इन तमाम सेक्टर में हमने एक्टिविटी देखी। फार्मास्यूटिकल भी आपको याद होगा कि फिरोज और सल्ले के बारे में, एजीपी के बारे में सबसे पहले कॉल दी गई इस चैनल के ऊपर। नेगेटिव साइड पर देखें तो फूड सेक्टर आपका नेगेटिव रहा 23 पॉइंट, जबकि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, कमर्शियल बैंक यानी देखा जाए तो इनमें हमने गिरावट देखी। आज भी रिफाइनरी को खास परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आई, लेकिन बाकी चीजों में हमने पॉजिटिविटी देखी। अगर हम देखें तो आज कुछ काफी सारे रिजल्ट भी थे, जिसमें जेएस इन्वेस्टमेंट का एक रिजल्ट रहा, ₹1.14 की ईपीएस रही, लॉस रिकवर किया। जबकि एबट का रिजल्ट रहा 7 पैसे ईपीएस लास्ट टाइम से कम थी। चिराग पैकेजिंग की जो ईपीएस ₹2.81, निशात पावर की ₹4.12, जबकि एटलस होंडा की ₹15.77 आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही और ₹17 कैश डिविडेंड। कोहिनूर एनर्जी की ₹3.40, जबकि फौजी फूड ने अपना लॉस रिकवर कर लिया और 2 पैसे रह गई पॉजिटिव यानी कि पीएसआई। इसके साथ ही पाकिस्तान एसोसिएशन 18 पैसे, जबकि हबीब मेट्रो की ₹7.11 कैश यानी कि ईपीएस रही। इसके साथ ही आईटी के हवाले से अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट जो इनकी नजरों में 10 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट के टारगेट सेट किए हुए हैं। सेकंड नंबर पे ईरान के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 साल बाद 8 साल से ईरान पर जो आयद पाबंदी जो खात्मे का ऐलान कर दिया है, ये प्लस पॉइंट है कि जो खात्मे का ऐलान हुआ है तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और दूसरी चीजों में भी यानी कि उनमें इजाफा होगा और बाकी कुछ चीजों में यानी कि कुछ कमी भी होगी। तो ओवरऑल ये न्यूज थी मार्केट के अंदर। इसके अलावा स्टेट बैंक के हवाले से ये कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है, यही अनचेंज रहेगा, जबकि ₹5 आपका मुसलसल एप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर आपका डिस्काउंट कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $87.63 के बाद। क्रूड ऑयल 88 से लेकर 90 तक जा सकता है और क्रूड ऑयल इस वक्त 45 सेंट माइनस है, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जबकि गोल्ड सिल्वर में हमने आपसे गिरावट की बात की थी। गोल्ड 1990 चल रहा है, आज सुबह 1971 का लेवल टेस्ट किया और दोबारा 1990 के पास चल रहा है। दोबारा गिरावट हो सकती है गोल्ड के अंदर और सिल्वर में भी 2340 के पास चल रहा है, गिरावट हो सकती है। डॉलर इंडेक्स में यानी कि थोड़ी सी गिरावट के बाद इजाफा एक्सपेक्टेड है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें इंडेक्स रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल 51,355 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 50,672 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो लास्ट वीक के हिसाब से 500 पॉइंट ओवरबॉट थी, इस वीक के हिसाब से मार्केट 702 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। इसी वजह से हमने देखा जब मार्केट ने 51,400 का हाई लिया और गिरने की वजह ये थी कि ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही थी। 400 पॉइंट की हमने जो करेक्शन देखी। इसके साथ ही मार्केट साल के हिसाब से 6,293 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे चल रही है। आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर इतने ज्यादा पॉइंट्स मार्केट गेन नहीं करती, मार्केट गेन करती है लेकिन ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आ जाती है। आज हमने देखा कि अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में हायर साइड से प्रॉफिटिंग नजर आई। फिर हमने रिफाइनरी सेक्टर को डल देखा। इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी यानी कि एक्टिविटी बनी, फिर प्रॉफिटिंग नजर आई। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज परफॉर्म किया।
परफॉर्म नहीं किया था, फार्मास्यूटिकल ने परफॉर्म किया, जबकि आपका फूड सेक्टर में थोड़ी सी मिला जुला रुझान रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटे स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए। अच्छा, एक और अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें इस चैनल के तवज्जुह से हमने आपको बताया था कि 80 वाला स्टॉक 90 होने वाला है, 96 होने वाला है। हमने तारीख क्लास की कॉल दी थी, जिसमें देखा जाए तो हमारे जो क्लाइंट को 14 रुपए यानी कैपिटल गेन हुआ और 6 रुपए का कैश डिविडेंड यानी कि टोटल 20 रुपए का फायदा हुआ तारीख क्लास के अंदर विद इन 1 मंथ। तारीख क्लास की कॉल दी गई थी 78 और 80 के करीब इस चैनल के थ्रू के तारीख क्लास आपका यानी कि 96 से लेके 100 तक क्रॉस करने वाला है। आज 94 पे ऊपर का लॉक भी लगा हुआ था। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट मुसलसल यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करी, लेकिन चूंकि मार्केट ने अपना एक टॉप रख दिया 51,450 का लेवल। मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो मार्केट आपकी 51,700 से लेके 52,000 तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट 51,450 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास जो सपोर्ट आ रही है वो सपोर्ट पहली सपोर्ट है 51,000 ब्रेक करने के बाद मार्केट आपकी मजीद थोड़ा अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है, लाइक 50,900 से लेके 50,600 तक। तो कल भी हम मार्केट के अंदर थोड़ा सा अगर 51,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 300-400 पॉइंट की करेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट आपको मौका देगी 100-200 पॉइंट रिकवरी का, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका थोड़ा बेहतर बंद हुआ है तो थोड़ी सी मूव मिल सकती है। लेकिन अब आपने करना ये कि हाई साइड पे जैसे जैसे मार्केट जाती है प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिपर लेने का मौका मिले। डे के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो मुसलसल मार्केट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है और मार्केट हाई साइड पे परफॉर्म कर रही है। अगर मार्केट की परसेंटेज देखें, पहले भी हमने परसेंटेज दी थी 95%, वहां से 77% तक गई थी मार्केट नीचे। अभी मार्केट की जो परसेंटेज है लास्ट हमने परसेंटेज बताई थी कि 88% हो चुकी है मार्केट, 95 से आज 88% हो चुकी थी। लेकिन 88% चूंकि ओवरबॉट हो चुकी थी, मार्केट अपना एक टॉप रख चुकी है 95 और सेकंड टॉप रखा है मार्केट ने 88। इस वजह से हमने आज मार्केट के अंदर हायर साइड से गिरावट देखी है। तो अब भी मार्केट आपकी 88% ओवरबॉट है और ये अब भी मार्केट यानी कि खतरे की तरफ ही है। तो आपने करना ये कि जैसे जैसे मार्केट बढ़े आपने हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करनी है। दोबारा अगर आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लें। वो स्टॉक जो ऊपर के लॉक लग रहे हैं उनमें स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो बेहतर हैं जो अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि छोटे स्टॉक में हमने आपको बताया था इत्तफाक के बारे में कि इत्तफाक आपका परफॉर्म करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 रुपए 5.5 रुपए पे कॉल दी गई थी और आज 7 रुपए का हाई लेवल लगा। इत्तफाक के पास 7 रुपए 40 पैसे रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है तो मजीद ऊपर जाएगा, वरना 7.40 के पास छोटी सी करेक्शन होगी। करेक्शन देने के बाद दोबारा इत्तफाक 7.5 से लेकर 8.5 का एरिया मीट करेगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो हाईटेक लुब्रिकेंट आपका अच्छा खासा इस लेवल पे माल जमा हुआ है। स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं 25 रुपए 30 पैसे के करीब चल रहा है और ये 26 रुपए से लेके 30 रुपए तक जा सकता है। जो अपना लॉस कवर करना चाहते हैं वो हाईटेक लुब्रिकेंट के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और आइटम देखें तो गैटम आपका मुसलसल यानी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 18.5 से लेके 19 के पास जमा हो रहा है। स्टॉप लॉस रखें 18.5 का और 20 से लेके 24 रुपए तक जा सकता है आपका गैटम, यानी गैटम में मूव बन सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इमेज पाकिस्तान भी आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो डिविडेंड वगैरह फ्री करवा चुका है, लेकिन इमेज आपका मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अगर GHNI आपको 133 से लेकर 140 के दरमियान मिलता है तो GHNI अच्छा है। PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम 87 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो मजीद ऊपर जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट प्रॉफिटिंग होगी, देन लॉन्ग व्यू तेजी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी कॉल्स हम स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कौन सा शेयर आपको 10 रुपए या 20 रुपए का गेन दे सकता है, किस शेयर के अंदर आप काम ना करें जिसमें गिरावट हो सकती है। बहुत सारी चीजें बताई जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।